गुरुजी एबीसी हिंदी ज्योतिष पे स्वागत। प्रणाम, नमस्कार आप सबको। जी, अष्टक वर्ग ये सभी सुने हैं, बहुत कम लोग सुने होंगे। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ कि अष्टक वर्ग क्या है? बिल्कुल, यू आर एब्सोल्युटली करेक्ट। इट इज वन ऑफ द वेरी कोर सीक्रेट ऑफ एस्ट्रोलॉजी। ज्योतिष के बड़े या गुड़ रहस्यों में से एक है अष्टक वर्ग। और तो मेरा भी ऐसा मानना है कि बिना अष्टक वर्ग कुंडली देखे, बिना अष्टक वर्ग के बारे में जाने, ज्योतिष का प्रेडिक्शन सत्य नहीं हो सकता। जी अष्टक वर्ग क्या है? अष्टक वर्ग को मैं थोड़े लेमन की लैंग्वेज में आपको समझाने की प्रयास करता हूं। मान लीजिए कि आप एक बिल्डिंग में रहते हैं, वहां 9 फ्लोर है। फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, ऐसे करके 9th फ्लोर है। तो ऐसा है कि फर्स्ट फ्लोर वाले जो व्यक्ति है उसके साथ आपका बड़ा अच्छा संबंध है। सेकंड फ्लोर वाले व्यक्ति के साथ भी आपका अच्छा संबंध है। थर्ड फ्लोर वाले व्यक्ति के साथ आपकी खराब संबंध है। फोर्थ फ्लोर वाले व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध है। 5वें फ्लोर में रहने वाले व्यक्ति के साथ आपका खराब संबंध है। 6ठे फ्लोर में जो रहता है, 6th फ्लोर में, उसके साथ भी अच्छा संबंध है। बट अगेन यू हैव ए इनिमिकल रिलेशन विद द 7th फ्लोर पर्सन। उसके बाद 8वें और 9वें मंजिल पे रहने वाले, फ्लोर पे रहने वाले व्यक्ति के साथ आपका अच्छा संबंध। अब एक लड़ाई हो गई, लड़ाई हो गई। तो अभी आपके फेवर में कितने लोग खड़े होंगे और आपके अगेंस्ट में कितने लोग खड़े होंगे? तो फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर ये आपके मित्र हैं, बट थर्ड फ्लोर के, फिफ्थ फ्लोर के, 7th फ्लोर में रहने वाले आपके दुश्मन हैं। तो कोई लड़ाई जब होगा तो वो 3 लोग आपके अगेंस्ट में खड़े होंगे। सो आपके पास जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ है, अगर हम माइनस करें, चीजों को प्लस माइनस करें, तो 6 लोग आपके फेवर में हैं, 3 लोग आपके अगेंस्ट में हैं। अगर वो 3 लोग इन 6 लोगों से लड़ाई करेगा तो जीत नहीं पाएगा। परंतु यदि इसका उल्टा हो, 6 लोग आपके अगेंस्ट में हैं और 3 लोग आपके फेवर में हैं, तो वो लड़ाई तो आप लड़ने से पहले हार गए। इन दैट वे अष्टक वर्ग इज accumulated strength। accumulated strength कैसे? थोड़ा और डीपली समझ लीजिए। आपके पास 5 अलग अलग बैंक के अकाउंट है। किसी में 1 लाख रुपया पड़ा है, किसी में 5 लाख पड़ा है, किसी में 3 लाख पड़ा है, किसी में 2 लाख पड़ा है, किसी में 4 लाख पड़ा है। तो अगर आप किसी को बताते हो कि मेरे पास इतना पैसा है, तो आप क्या बताओगे? ऐसे तो नहीं बताते ना कि मेरे इस खाते में ऐसे है। आप बता दोगे भाई 10-12 लाख रुपए पड़े होंगे मेरे अकाउंट में, जी है ना? तो प्रॉपर ये जो अमाउंट लिख 10-12 देंगे। लाख है तो आपका ही, परंतु दे आर इन डिफरेंट डिफरेंट अकाउंट्स। तो ये आपके एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। तो अष्टक वर्ग जो है वो एक्यूमुलेटेड वेल्थ है। इट इज ए स्ट्रेंथ ऑफ ए पर्टिकुलर प्लैनेट इन रिलेशन विद अदर प्लैनेट्स। जी ये अष्टक वर्ग किसी एक ग्रह की दूसरे समस्त ग्रह के साथ संबंधों के बाद जो उसकी सार, उसकी जो निर्जास है, जो उसकी जी एकदम असली ताकत है, उसको समझाते हैं। अब अष्टक वर्ग में क्या होता है? ऋषि ने बड़े सुंदर एक श्लोक के द्वारा सारे अष्टक वर्ग में होने वाले घटनाओं की व्याख्या की। ऋषि कहते हैं कि कष्टम शच्वैक रेखायां द्रभ्यम अर्थक्षय भवेत्, त्रिभिक्लेशा चतुर्भि समता मता, पंचभि खेमारज्ञम शरभि अर्थागमो भवेत्, सप्तभि सर्वकामदम अष्टभि परमानंदम। इफ आई एक्सप्लेन दिस, तो ये अष्टक वर्ग की पूरी हिस्ट्री, जियोग्राफी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स इन श्लोक में ही भरा पड़ा है। अष्टक वर्ग में अष्टक यानी कि 8,
समझ में आता है ना, 8 रेखाएं होती हैं। जी। तो ऋषि कहते हैं कष्टम सचैक रेखायम। अगर कोई ग्रह अष्टक वर्ग में एक रेखा से युक्त हो तो वो ग्रह क्या देगा? कष्टम। कष्ट का क्या मतलब होता है? कष्ट का मतलब होता है फिजिकल पेन। कष्टम कष्टम च ऐक रेखायाम द्राभ्यम अर्थक्षय भवेत। अर्थात अगर 2 रेखाओं से युक्त कोई ग्रह अष्टक वर्ग में, तो वो ग्रह आपके धन का नाश करेगा। त्रिभि क्लेशः। अब यहां कष्ट और क्लेश में आपको अंतर समझना चाहिए। ज्योतिष जी। को इसलिए शास्त्र का ज्ञान होना आवश्यक है। क्लेश और कष्ट में क्या है? ये पर्यायवाची शब्द है, डिक्शनरी में जाइएगा तो एक ही मतलब बताएगा, परंतु ऐसा है नहीं। कष्ट इज जी। फिजिकल, क्लेश मानसिक, इट इज मेंटल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल। या। इफ देयर इज ए प्लैनेट विद सिंगल, एक रेखा, तो फिजिकल कष्ट होंगे। अगर 2 रेखा से युक्त कोई ग्रह है तो वो आपके धन का विनाश करेगा। अगर 3 रेखा से युक्त कोई ग्रह है तो वो आपको मानसिक कष्ट, मेंटल हैरेसमेंट करेगा, इमोशनल टॉर्चर करेगा, साइकोलॉजिकल डिप्रेशन पे ले जा सकता है। चतुर्भी समता मता। अर्थात 4 रेखा वाले ग्रह अष्टक वर्ग में वो ना तो अच्छे देंगे ना बुरे फल प्रदान करेंगे। इसलिए ऋषि कहते हैं समता मता। पंचवी खेम आरोग्यम। अगर कोई ग्रह, मान लीजिए आपके कुंडली में कोई एक ग्रह को आप देख लीजिए, बृहस्पति अपने अष्टक वर्ग कुंडली में 5 रेखाओं से युक्त है, तो बृहस्पति का कार्य क्या होगा? खेम और आरोग्य। खेम शब्द का अर्थ होता है मुक्ति, आरोग्य गेटिंग गुड हेल्थ। तो आपके जीवन में जो भी परेशानी होगा, चाहे वो शारीरिक हो, आर्थिक हो, मानसिक हो, पारिवारिक हो, सामाजिक हो, उस कष्ट से निकालने वाला ग्रह होगा बृहस्पति। यदि वो 5 रेखाओं के साथ युक्त है, तो जब भी आप जीवन में कठिनाइयों का सामना करोगे तो एक मसीहा की तरह आपके जीवन में आएगा और आपको कष्ट से बाहर निकालेगा। 5 रेखा वाले ग्रह, ध्यान रखना। 6 रेखा षडोभी अर्थागमो भवेत। अर्थात ईश्वर की कृपा से यदि आपकी कुंडली में कोई एक ग्रह, चाहे वो राहु हो, चाहे वो मंगल हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो बृहस्पति हो, 6 रेखाओं से युक्त हो जाए तो यकीन मानिए ये व्यक्ति कभी गरीब हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो 6 रेखा वाले क्या करेंगे? शर्वी अर्थागमो भवेत। आपके जीवन में धन लाने का जो कार्य है वो उनको सौंपा गया है। जब भी आपको जीवन में धन की आवश्यकता होगी, जब भी आपके जीवन में धन आएगा, तो वही प्लैनेट है, वही दैट विल बी द मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस हु विल accumulate, arrange and pool the money for you. जी। सप्तभी और अष्टभी सर्व कामदम परमानंद। सप्तभी शर्मा सर्व कामदम। अगर कोई एक ग्रह किसी भी व्यक्ति की कुंडली में, भिखारी की कुंडली में हो सकता है। कई बार हमने देखा है कि रास्ते में चलते हुए कोई भिक्षा मांगते हैं, लॉटरी टिकट खरीदते हैं, तो अगले दिन सुबह अखबार में पढ़ने को मिल जाता है कि फलाने व्यक्ति को जो है वो 5 करोड़ की लॉटरी लग गई, 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। तो ये जो जी। सर्व कामदम, अर्थात आपके जीवन में कोई भी कामना हो, आपको प्रधानमंत्री बनना है, राष्ट्रपति बनना है, बड़ा बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी, वट एवर डिजायर यू हैव इन योर माइंड, वट एवर डिजायर यू कैरी विथ यू, इस डिजायर को पूर्ण करने की क्षमता आपकी कुंडली में उस ग्रह के पास है। जिस ग्रह 7 रेखा अष्टक वर्ग में 7 रेखाओं के साथ जो बैठा है, उसके पास वो चाबी है, वो आपके डिजायर को फुलफिल कर सकता है। जी। परमानंद। अगर कोई ग्रह अपने अष्टक वर्ग कुंडली में सर्वोच्च रेखा 8 रेखाओं के साथ बैठा है, वो ग्रह आपको अपने जीवन में परम आनंद दे सकता है। तो जारनी कहां से शुरू होती है अष्टक वर्ग में? 1 रेखा। अंत कहां से होता है? 8 रेखा। लेकिन ये भी पूर्ण सत्य नहीं है। कई बार आपको कुंडली में
शून्य रेखा देखने को मिल जाता है अष्टक वर्ग में, जीरो, देयर इज नो रेखा, एब्सोल्युटली जीरो। बड़ा खतरनाक। अंडरस्टैंड। वो ग्रह आपके जीवन में रोलर कोस्टर राइड पैदा कर सकता है। वो जैसे बहुत ऊंचाई में ले जाएगा और तुरंत आपको नीचे गिरा देगा और पता भी नहीं चलेगा कि आप अर्श से फर्श पर कैसे आ गए। और 8 रेखा वाले ग्रह आपको फर्श से अर्श तक की यात्रा करवा सकते हैं। कंगाल को किंग बना सकता है। इतने ताकतवर होते हैं अष्टक वर्ग में। जब कोई ग्रह अधिक शक्ति के साथ विराजमान होता है तो वो कमाल के परिणाम दे सकते हैं। इसलिए जो इनर स्ट्रेंथ है, जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है, उसको समझने के लिए आपको अष्टक वर्ग को देखना पड़ता है और तभी पता चलता है कि वो जो एक्यूमुलेटेड स्ट्रेंथ है किसी प्लैनेट में वो कितना है। एक छोटा सा इसमें आप इमेजिन करिए, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन में देता हूं। मान लीजिए हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें से अगर हम मंगल को उठा के इस गैलेक्सी से दूसरे किसी गैलेक्सी में फेंक दें, जैसे हमारा गैलेक्सी जो है वो मिल्की वे है, यहां से मंगल को हमने उठाया इस सोलर सिस्टम से और एंड्रोमेडा गैलेक्सी में उसको फेंक दिया, तो क्या होगा? हमारा सोलर सिस्टम बिगड़ जाएगा, है ना? जी। तो बिल्कुल उसी प्रकार से, क्योंकि रिलेटिव स्ट्रेंथ का पता नहीं चलेगा। वैसे ही जब आपकी कुंडली में कोई ग्रह सारे ग्रह की तुलना में कितना फल दे रहा है, कितनी ताकतवर है, वो चीज आपको समझ में नहीं आएगा, तब तक आपको संपूर्ण रूप से ज्योतिष समझ में नहीं आएगा। आप क्या करोगे? पर्टिकुलरली किसी ग्रह को उठा के एंड्रोमेडा में फेंक दिए, ठीक है, उसकी जजमेंट करने लगे, ऐसा नहीं होता। आपको रिलेटिव स्ट्रेंथ, जैसे गुरुत्वाकर्षण होता है, महत्वाकर्षण होता है सिस्टम में, बिल्कुल उसी प्रकार से अष्टक वर्ग इज ए स्ट्रेंथ लाइक गुरुत्वाकर्षण, महत्वाकर्षण। बाकी ग्रहों के साथ उसके क्या संबंध है? सो इट इज ए रिलेटिव स्ट्रेंथ एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि दूसरे ग्रह से तुलना में वो कितने ताकतवर है, किसके साथ उसका कितना संबंध है। आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा थोड़े बहुत। जी। बहुत लोग को नहीं पता कि अष्टक वर्ग क्या है। जी वो सब अष्टक वर्ग हमारी ज़िंदगी में इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, और उस जो इतनी कठिन जो वाक है या जो शब्द है वो सब एकदम आसान तरीके से बताने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी।